हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाया था एक विक्रम को लेके। विक्रम हिट लिस्ट नाम है इसका हिंदी के अंदर, कि किस तरीके से जो ऑडियंस है, शायद हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, उसने बहुत ज़्यादा रुझान इस मूवी के लिए नहीं दिखाया जो इसके नंबर्स में भी दिख रहा है। बड़ी खबर तो दोस्तों ये है कि इसने 270 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्ट कर लिया। इतनी बड़ी मूवी इतनी पसंद आ रही है लोगों को। तमिल सेगमेंट में इतनी बड़ी हिट, फॉरेन मार्केट में ओवर 75 करोड़ रुपीस का कलेक्शन, 100 करोड़ सिर्फ बाहर की मार्केट से ही कवर होने वाला है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हिंदी में कोई देखे के राजी नहीं है? तो उसके दो तीन रीज़न निकल के आ रहे हैं। पहले तो रीज़न इजी रीज़न बता देता हूँ मैं आपको, कि जिस तरीके से इसको मार्केट किया गया है हिंदी रीजन के अंदर, और एक मिसकम्युनिकेशन फैली है कि हिट आपको हिट लिस्ट देखने के लिए, विक्रम हिट लिस्ट देखने के लिए कैथी देखनी पड़ेगी, फिर उससे पहले विक्रम 1986 देखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको स्टैंड अलोन मूवी देख सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट ज़रूर आते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है पहले वाली मूवीज़ को देखने के लिए। तो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से लोग शायद गए नहीं। दूसरा, जो इसको स्क्रीन अलॉट हुए इनिशियली, वो इस तरीके के अलॉट हुए हैं जिसके अंदर शायद थोड़े से जो टाइमिंग है, या तो थोड़े ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है और ज़्यादा इवनिंग के हैं। बीच के स्लॉट्स शायद इतने ज़्यादा नहीं मिले, जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा कम रहे। जो भी शोज़ मिले, 800 के आसपास इसको स्क्रीन्स मिले, उसके अंदर भी ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीबन मैक्सिमम 19 से 25% के बीच में हवर करते रहे। मैं स्पेसिफिकली हिंदी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी सेगमेंट मतलब मुंबई भी आ जाता है, दिल्ली भी आ जाता है, और आसपास के रीजन्स आ जाते हैं। और तीसरा रीज़न जो अभी अभी डिस्कवर हुआ है, अगर आप एक न्यूज़ पढ़ें जिसके अंदर ये बोला गया कि पृथ्वीराज इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो पृथ्वीराज अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसके जो स्क्रीन्स हैं वो विक्रम को, मेजर को दे दिए जाएंगे, और कुछ स्क्रीन जाएंगे 777 चार्ली को भी। तो आप अगर देखेंगे जाके बुक माई शो में, मतलब इसमें वैलिडेशन हम खुद ही कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जनहित में जारी, जो कि अभी एक मूवी आई है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और वहाँ पर बहुत सारे शोज़ एलोकेट हुए हुए हैं। पृथ्वीराज को अभी भी वही स्क्रीन्स एलोकेट हुए हुए हैं जितने पहले हुए हुए थे। तो कोई भी जो रीशफलिंग हम एंटिसिपेट कर रहे थे, वो हुई नहीं है विक्रम के लिए। अब सवाल ये है कि अगर ये रीएलोकेशन हो भी जाता है, is it too late for Vikram to pick up in Hindi market, or it's never late as they say? Because if the word of mouth is now spreading that it's a major hit, a massive hit, actually blockbuster की तरफ ये जा रही है, तो क्या हिंदी की जो जनता है वो रुझान दिखाएगी? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कमल हसन जी के लिए है कि Mr. Kamal Hassan, that why are you not promoting and re-promoting your movie? We saw that for KGF, every day, for good 30 days, the producers and the distributors were promoting the movie in some other manner. So why are you not promoting and re-promoting your movie? Yeah, there is a potential to double, triple your numbers. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई मैं कंटेंटेड फील कर रहा हूँ कि इतनी रेवेन्यूज़ हो गई, इतनी रेवेन्यूज़ हो गई, तमिल सेगमेंट में इतनी बड़ी हिट हो गई, तो बस अब घर बैठो। नहीं, इस मूवी का मुद्दा ये था कि अगर आपने अच्छी मूवी बनाई है, अच्छा कंटेंट बनाया है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये रीच करे और हर बंदा इसको अप्रिशिएट करे। तो इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन, दैट इफ़ द साउथ मार्केट इज़ लाइकिंग इट एंड स्पेसिफिकली तमिलियंस आर लाइकिंग इट, बाहर जो तमिलियंस हैं इंडिया से बाहर एंड अदरवाइज दे आर लाइकिंग इट, देन वाई नॉट द अदर लैंग्वेज गाइज नॉट पिकिंग अप दिस मूवी? सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू प्रमोट इट अगेन। सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि एक हफ्ते तक कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो आपको टक्कर दे सकती है, तो आप उसको इस तरीके से प्रमोट करें, नेगोशिएशंस करें एग्जिबिटर्स के साथ, ताकि आपको और स्क्रीन मिले। ये एज ऑडियंसेस हमारे लिए कहना आसान हो जाएगा कि भाई इसको मिल गए शोज़, उसको मिल गए शोज़। इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू क्रैक बेटर डील्स है। तो थोड़ा सा दोनों साइड पे है। जो आप अगर कोई भी नए रीजन के अंदर जाते हैं तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस कम मिलती है। अगर हिंदी मूवी कोई भी तमिल मार्केट में रिलीज़ होगी तो ऑब्वियसली उसको स्क्रीन्स बिल्कुल मिनिस्कुल मिलेंगे। तो अगर आप एक तमिलियन मूवी हो, तमिल मूवी हो, और अगर आप हिंदी मार्केट में रिलीज़ करो तो आपको स्क्रीन इनिशियली कम मिले, बट आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो ऑब्वियसली हिंदी मूवी उतर जाएगी और आपकी मूवी चलेगी। और आपकी मूवी तो उस हिंदी लैंग्वेज में डब हुई भी, आपकी खुद की आवाज़ में हुई भी है, तो आपकी आवाज़ तो लोगों को पसंद भी है, रिलेटेबिलिटी भी हाई है, और डबिंग भी बहुत शानदार हुई है। पिक्चर वैसे भी बहुत इंटेंस और एक्शन से भरी हुई है, और काफ़ी पर्पसफुल एक्शन है इसके अंदर, काफ़ी मज़ेदार है। तो मैं तो थोड़ा सा हैरान हूँ कि इस मूवी को थोड़ा और सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है।
आपका क्या मानना है कि और क्या एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं इसके करेक्शन के लिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और ये देख के कि not much is being done to promote this movie, थोड़ा सा it hurts यार, that you should do a better effort. Secondly, it even 777 Charlie is a very good movie yaar. I think it is very poorly promoted in Hindi market. None of the actors have interacted with journalists or audiences in the Hindi speaking market. I don't know why yaar. मतलब you can't just post it on social media and wait for things to happen. That's a very stupid thing to believe that social media is so powerful. Social media is just another medium where you communicate, but you have to still communicate. Now you can't be sitting idle. So make that noise. I think there is very less noise for 777 Charlie also, and a good movie will get wasted if it is not promoted well. Anyways, तो ये सब हो गई डिस्कशन. आपको क्या लगता है कि इन मूवीज़ को किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है? मेरे पास केस इन पॉइंट तो है ही, KGF चैप्टर 2 का आपने देखा ही है. 30 दिन मूवी लगी रहती है हॉल्स के अंदर, और हर रोज़ प्रमोट होती है फिर भी, तो अमेजिंग है. कभी 250 करोड़ की, कभी 500 करोड़ की, 750, 1000, 1200 की न्यूज़ भी आती रही, लेकिन पैरेलली प्रमोशन रुका नहीं. सो दैट्स द वे टू डू इट, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ मूवी विच हैड द पोटेंशियल ऑफ 500-600 करोड़ टू डबल द पोटेंशियल. वो 1200 करोड़ रुपए की मूवी बन गई. तो आपको ऐसे ही करना है. इवन RRR डिड अ वेरी गुड जॉब इन दैट. तो आप वही करो, और जो हिंदी स्पीकिंग या हिंदी सिनेमा है वो भी कुछ सीखे यार. वो उनको भी मार्केटिंग बिल्कुल आती नहीं है जिस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग करी. पृथ्वीराज इज एन ऑर्डिनरी मूवी, वी ऑल नो दैट, बट इज पुअरली मार्केटेड ऑल्सो. एनीवेज, सी यू, जल्दी मिलेंगे. स्टे कनेक्टेड, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो. मेहनत लगती है ये सब कॉन्वर्सेशन करने के लिए, दिमाग भी खर्च होता है. आई होप डू यू अप्रिशिएट दैट, और ये आपको जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, वीडियोज़ में बना रहा हूँ, आपको मीनिंगफुल लग ही रहे होंगे. बाय बाय.